मध्य प्रदेश की खास डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिग्गज नेताओं में गुटबाजी लगातार खुलकर सामने आ रही है और नाराजगी इस बार साफ दिखाई दी है। छिंदवाड़ा कांग्रेस के एक एक्शन ने नेताओं में आपसी समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ का छिंदवाड़ा में कब्जा अब भी कायम है और यही वजह है कि लगातार दोनों नेताओं के बीच जो है वो वाद विवाद की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती रहती है। एक बार फिर से छिंदवाड़ा में कांग्रेस के फैसले से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की मंजूरी भी नहीं ली जा रही है। शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि भी हमारे साथ चर्चा में जुटेंगे। लेकिन इसके पहले समझिए कि आखिर क्यों छिंदवाड़ा की जिला कांग्रेस के एक फैसले से जीतू पटवारी और कमलनाथ आमने सामने आ गए हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। छिंदवाड़ा और पाडुरना की जिला कार्यकारिणी भंग हो गई है। दरअसल छिंदवाड़ा जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। उपाध्यक्ष, सचिव, मंत्री और जिले के अन्य सभी पदाधिकारी जो हैं वो हटा दिए गए हैं। मंडलम और जिला समितियां भी भंग कर दी गई हैं। ग्राम समितियां भी भंग कर दी गई हैं और इसके अलावा दूसरे जो चारों तरीके की कांग्रेस की जो विंग होती है, चाहे मोर्चा प्रकोष्ठ हो, चाहे वो जिले की कार्यकारिणी की अगर हम बात करें, शहर की हो, ब्लॉक की कार्यकारिणी हो या क्षेत्रीय कांग्रेस हो, चारों भंग कर दी गई हैं। तो देखिए, दरअसल छिंदवाड़ा और पाडुरना में जिला कार्यकारिणियां भंग कर दी गई हैं और यही वजह है कि इस पर पूरा विवाद है। लेकिन विवाद भंग करने पर नहीं है, विवाद की वजह कुछ और है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर विवाद की जड़ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार समझा रहे हैं कि जिला कार्यकारिणियां जो हैं छिंदवाड़ा की और पाडुरना की, दोनों जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई हैं, जिसमें तमाम जो पद हैं जिले के, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, मंत्री हो, वो पद से पदाधिकारियों को हटा दिया गया है। कांग्रेस, शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और क्षेत्रीय कांग्रेस जो है उसको दोनों जिलों में भंग कर दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरी जिला बॉडीज जो हैं वो भंग कर दी गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्यों विवाद बढ़ा है और कमलनाथ वर्सेस जीतू पटवारी आमने सामने हैं। तो देखिए, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है जो विवाद की वजह बनी है जीतू पटवारी और कमलनाथ। दरअसल कमलनाथ के गढ़ में जिला कार्यकारिणियां भंग कर दी गई हैं और जीतू पटवारी को इसकी भनक तक नहीं है। जीतू पटवारी को भनक क्यों नहीं है, क्यों पीसीसी से राय मशवरा नहीं किया गया, आखिर क्यों बिना पीसीसी की मंजूरी के कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया है। दरअसल प्रेस नोट जारी किया गया है जिला कार्यकारिणी भंग करने के बाद। तो देखिए, इस पूरे विवाद पर एक प्रेस नोट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो है जिला कार्यकारिणी भंग करने के बाद छिंदवाड़ा और पाडुरना के जिला अध्यक्षों ने यह प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि कार्यकारिणी भंग की जा रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ से चर्चा के उपरांत कांग्रेस की कार्यकारिणियां भंग की गई हैं। पूरे प्रेस नोट में कहीं भी जीतू पटवारी का जिक्र नहीं है और यही विवाद की वजह है। अब हम प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का आखिर इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है। देखिए, दो विषय हैं। एक तो ये कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को स्थापित करता है, जहां कांग्रेस के आधिकारिक पत्र में लिखा है कि छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी कमलनाथ और नकुलनाथ से परामर्श करके जो भी किया गया है। तो जीतू पटवारी जी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रभारी महासचिव क्या कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? क्या कमलनाथ नकुलनाथ के आगे कांग्रेस का बाकी नेतृत्व गौण है, बौना है, किसी गिनती में नहीं है? यही दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी न कभी समाप्त हुई थी, न होने वाली है और यही कांग्रेस के पतन का कारण है। हाँ, निश्चित रूप से आदरणीय कमलनाथ जी की अनुशंसा पर निर्णय लिया गया है। क्या प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी को भी जानकारी है, उनकी जानकारी।
तो बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है जिला कार्यकारिणी भंग होने पर। सिर्फ बात जिला कार्यकारिणी भंग होने की नहीं है, लेकिन कमलनाथ के कहने पर, यानी कि प्रेस नोट में बाकायदा आधिकारिक जारी किया गया है जो कांग्रेस जिला कांग्रेस की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि कमलनाथ और नकुलनाथ से राय मशवरा के बाद दोनों जिले की कार्यकारिणियां भंग की जा रही हैं। अब आप देखिए कि सिर्फ विधायक के पद पर इस वक्त जो है वो कमलनाथ है, नकुलनाथ कांग्रेस में कोई भी पद पर नहीं है। और जीतू पटवारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है। पीसीसी के किसी भी पदाधिकारी से इस मामले में कंसल्ट नहीं किया गया और जीतू पटवारी को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई, और दोनों जिलों के अध्यक्ष ने कार्यकारिणी भंग करने का ऐलान कर दिया और ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद जो प्रेस नोट जारी किया गया, वो प्रेस नोट कहता है, उसमें जो लिखा गया है वो कह रहा है कि नकुलनाथ और कमलनाथ जी से कंसल्ट के बाद, उनके सुझाव के बाद दोनों जिलों की कार्यकारिणियों को भंग किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर और सवाल उठा रही है कि आखिर कमलनाथ का दबदबा अभी भी क्यों कायम है और आखिर पीसीसी को या जीतू पटवारी को आखिर ब्रीफ क्यों नहीं किया गया, उनसे जानकारी क्यों नहीं ली गई। तो देखिए, पूरा मुद्दा हम आपको बता रहे हैं। आज की मध्य प्रदेश की डिबेट में सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही है कि आखिर जीतू पटवारी और कमलनाथ में बन क्यों नहीं रही, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर हर मामले में, हर मुद्दे में, हर फैसले में लगातार दोनों आमने सामने आते हैं। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की बात करें, उसके बाद दो महासचिवों की नियुक्ति की बात करें, चाहे वो निशा बांगरे हो या रोशनी यादव हो, दोनों को पहले महासचिव कमलनाथ ने बनाया और जैसे ही जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने दोनों को महासचिव पद से हटा दिया और उसके बाद उन्हें सिर्फ प्रवक्ता पद दिया गया। तो देखिए, लगातार ऐसे मनमुटाव सामने आ रहे हैं जहां पर जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच आपसी खटपट जो है वो सियासत की वजह बन रही है और उसमें मुद्दा मौका मिल रहा है बीजेपी को। और बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर क्या वजह है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में उनकी चल तो रही है, लेकिन वो जीतू पटवारी की नहीं सुन रहे। तो बिल्कुल देखिए, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है और कैसे कार्यकारिणी भंग की गई है, कौन कौन से पद इन कार्यकारिणियों में भंग किए गए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस जीतू पटवारी, यानी दोनों नेता आमने सामने हैं। छिंदवाड़ा और पाडुना जो कमलनाथ की गढ़ है, उनकी जिला कार्यकारिणियां भंग की गई हैं, जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव, मंत्री और जिले के अन्य सभी पदाधिकारी हटा दिए गए हैं। मंडलम और ग्राम समितियां भी भंग कर दी गई हैं और जो जिला कांग्रेस है, शहर कांग्रेस है, ब्लॉक कांग्रेस है और दोनों जिले की क्षेत्रीय कांग्रेस है, उनकी बॉडीज भी भंग कर दी गई हैं। चाहे वो महिला मोर्चे की बात करें या फिर किसान कांग्रेस की बात करें, आदिवासी कांग्रेस की बात करें, तमाम बॉडीज भंग कर दी गई हैं दोनों जिलों में। और जो प्रेस नोट जारी किया गया है बाकायदा दोनों जिलों के जिला अध्यक्ष द्वारा, उसमें यह कहा गया है, चाहे वो छिंदवाड़ा से प्रेस नोट सामने आया हो, विश्वनाथ ओक्टे ने जो प्रेस नोट जारी किया है, और जो जिला अध्यक्ष पाडुना के हैं सुरेश झलके, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है और ये कहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ से राय मशवरा के बाद जो है वो ये फैसला लिया गया है और दोनों जिले की जिला कार्यकारिणी को भंग किया गया है। पूरे प्रेस नोट को अगर देखें तो कहीं भी जीतू पटवारी या पीसीसी से किसी बड़े पदाधिकारी से कंसल्ट का जिक्र नहीं है, उनसे अनुमति नहीं ली गई, ना उनको जानकारी दी गई, सीधे फैसला लिया गया कमलनाथ और नकुलनाथ के कहने पर और सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करके अपने जो दायित्व थे पीसीसी को बताने के, जानकारी देने के या सलाह लेने के, उनकी तिश्री कर दी गई। और यही विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है आज का और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर क्यों जीतू पटवारी को कांग्रेस के तमाम नेता दरकिनार कर रहे हैं और आखिर क्यों लगातार गुटों में बटी हुई है कांग्रेस और एक दूसरे नेता जो हैं वो एक दूसरे के गुट उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो देखिए, इसी मुद्दे पर आज की हम चर्चा करेंगे। लगातार हम इस पर आपको पूरा मुद्दा समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ एक बार फिर से जिला कार्यकारिणियों के भंग करने पर आमने सामने आ गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच आखिर हुआ क्या है, छिंदवाड़ा और पाडुना की जिला समितियों को भंग करने की नौबत क्या आन पड़ी थी, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिरकार जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें जीतू पटवारी का जिक्र क्यों नहीं है।
बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं आज की मध्य प्रदेश की डिबेट में सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्यों जीतू पटवारी की नो एंट्री हो गई है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में आखिरकार जीतू पटवारी की नो एंट्री क्यों हुई, इसकी वजह क्या है, क्या सियासी समीकरण इसके पीछे है और क्या कहानी है, और आखिर क्यों बीजेपी को इस सियासी खेल में मौका मिल रहा है हमला होने का। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और कमलनाथ आमने सामने हैं। तो प्रेम व्यास जी, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। कांग्रेस का इंटरनल मामला है, जिला कार्यकारिणियां भंग की गई हैं, बीजेपी को क्या आपत्ति है? जी बिल्कुल, बताइए। देखिए ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी लगी थी कि आज आपका जन्मदिन है जी। प्रभु राम की कृपा से कर्तव्य पथ पर धर्म प्रस्तुत निडरता से आप अग्रसर हो, यही प्रभु राम से कामना। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद आपका सर। डिबेट कंटिन्यू करेंगे सर। सवाल यही है कि आखिर क्यों बीजेपी को लग रहा है कि गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और एक दूसरे नेता एक दूसरे की सुन नहीं रहे। नहीं देखिए ना, हमने तो पूर्व में कहा था कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रजेश जी आवाज जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कहें, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी जी, देखिए हमने तो पूर्व में कहा था कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड में जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये 4 महीने पहले हमने कहा था जब जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया था। कमलनाथ जी की ये कहने के बाद दिल्ली में जाकर कि मैं प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं होगा, उस समय उनको हटा देना और जीतू पटवारी जी को विरोध के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष पद पर बिठा देना, ये हमने तभी कहा था। और दूसरी बात है कि जो कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, उस आंतरिक लोकतंत्र के महातंत्र में स्वतंत्रता सबको मिल चुकी है। आप देखिए, दिग्विजय सिंह साहब अलग बयान देते हैं, कांतिलाल जी भूरिया अलग बयान देते हैं, कमलनाथ जी अलग बयान देते हैं, जीतू पटवारी जी अलग बयान देते हैं। और इससे ज्यादा भयावह क्या होगा, प्रभारी महासचिव की जानकारी में ना होना, प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी में ना होना, और उसके बाद में जो जीतू पटवारी जी ने कहा था, शब्दशाह कहा था कि पार्टी जाए तेल लेना, और उस पार्टी जाए तेल लेना को जो है आत्मसात कर दिया कमलनाथ जी ने। और कमलनाथ जी ने वाकई कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष जाए तेल लेना, मुझे जो लगेगा वो मैं कर लूंगा क्योंकि छिंदवाड़ा मेरा घर है। दूसरी बात है कि आप बताइए ना, अजय चौड़िया जी उन्होंने जीतू पटवारी जी की खिलाफत करी और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। चड्डा जी और यादव जी, उनको शालीनता का आरोप लगाकर जीतू पटवारी जी ने निष्कासित कर दिया। अब कहा जाता था कि चड्डा जी का दिग्विजय सिंह साहब के करीबी थे और कभी कमलनाथ जी के भी करीबी रहे। विक्रम हाके जी और कमलेश शाह जी के जीतू चुनाव में गए थे, सब आदिवासी नेताओं के लिए अनर्गल बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है शाह और मार्च का खेल जो कांग्रेस में व्याप्त है, वो जीतू पटवारी जी ने प्रथम दिवस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सबके संज्ञान में कहा था कि जो है मैं गुटबाजी चलने नहीं दूंगा। और वही गुटबाजी का चरमोत्कर्ष अभी देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में पूर्व अवगत कर चुके हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा, और ये सही कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि ये घमंडिया गठबंधन जो है। प्रेम व्यास जी, आपसे आगे भी सवाल पूछेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जादौन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जादौन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। सर, ये पूरा मुद्दा आखिर इसीलिए है कि प्रेस नोट जो जारी किया गया, कार्यकारिणी भंग करना ना करना, जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष का अपना दायित्व होता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेस नोट जारी किया गया जादौन जी, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ से कंसल्ट करने के बाद, उनसे राय मशवरा करने के बाद जो है जिला कार्यकारिणियां भंग की जा रही हैं। इसमें कहीं भी जीतू पटवारी जी का जिक्र क्यों नहीं है? और क्या जीतू पटवारी और पीसीसी का इतना होल्ड नहीं है छिंदवाड़ा पर, उनकी नो एंट्री है कि क्या उनसे मुद्दों को लेकर पूछा भी नहीं जा रहा? सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई जी, और पूरी तरीके से धन्यवाद आपका। आंतरिक मामला है जी, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन कमलनाथ जी के प्रभाव को, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को, कमलनाथ जी के पार्टी के प्रति समर्पण को अच्छी तरह से समझता है। रहा जहाँ तक छिंदवाड़ा का सवाल, तो कांग्रेस पार्टी में छिंदवाड़ा हमेशा से ही कमलनाथ जी का पर्याय है और कमलनाथ जी के प्रभाव से ही
पूरे प्रदेश के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनाई है और रहा जीतू पटवारी जी का। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रमुख है, मुखिया है और एक नवीन राजनीति, एक आधुनिक राजनीति के प्रेरता है। और ऐसे दौर में जब मध्य प्रदेश के अंदर तमाम लोकसभा के अंदर 29 सीटें कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी है, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उत्साह का संकल्प के साथ में लगातार कांग्रेस पार्टी ने नित नए प्रयोग के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का अंतर कलह नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी संगठनात्मक दक्षता और अपने संगठनात्मक स्वरूप के साथ में योगेन जी, लेकिन योगेन जी, ये आपको नहीं लगता कि ये नया प्रयोग कुछ ज्यादा भारी पड़ गया कि यहाँ जहाँ कमलनाथ जी, चलिए वरिष्ठ नेता है, नकुलनाथ जी क्या है, नकुलनाथ जी कमलनाथ जी से कंसल्ट करने के बाद, राय मशवरा के बाद जिला कार्यकारिणी भंग की जाती है, जीतू पटवारी जी से राय मशवरा नहीं की जा रही है क्या मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी जी पूरे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कमलनाथ जी का क्षेत्र छिंदवाड़ा क्षेत्र है, ये सब भली भांति जानते हैं, जहाँ से वे लगातार प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार करते चले आ रहे हैं। और ऐसे दौर के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी यदि अपने क्षेत्रीय नेताओं के समन्वय के माध्यम से कोई संगठनात्मक निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से उसमें क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता और मुझे कहीं भी नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ ऐसी अनियमितता है जिससे कांग्रेस पार्टी का कोई अंतर कलह दिखता हो। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार करती है और कमलनाथ जी के आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन के माध्यम से यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगेन जी, बीजेपी को तो लग रहा है ना कि अंतर कला है, बीजेपी से प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी, भारतीय जनता, मैं आपसे बताना चाहूंगा ब्रजेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में 2014 के पहले की भारतीय जनता पार्टी अलग थी। आज 14 इस पर भी बात कर लेंगे सर, पहले आपकी बात का जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। प्रेम व्यास जी, बीजेपी को क्या आपत्ति है, क्योंकि योगेन जी तो खुद ही कह रहे हैं कि क्षेत्र के काफी प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए तो बीजेपी कह रही है कि क्षेत्रों में बटी हुई और गुटों में बटी हुई है कांग्रेस। बीजेपी को क्यों लग रहा है कि आखिर जो फैसला लिया गया है वो गलत है? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कहा समर्पण। ये समर्पण नहीं है महोदय, ये प्रत्यर्पण है। जो समर्पण जीतू पटवारी जी ने चुनाव में दिखाया था वहां जाके छिंदवाड़ा में, उसका प्रत्यर्पण कमलनाथ जी ने लौटाया। तो ये समर्पण नहीं है, प्रत्यर्पण है। और अगर इसी तरह का समर्पण है तो निश्चित रूप से उमंग सिंघार जी को भी ये समर्पण का मौका देना चाहिए, शांतिलाल जी को भी मौका देना चाहिए, और कमलनाथ जी को तो मौका मिल ही चुका है ना। डॉक्टर गोविंद साहब 2022 में बोल ही चुके। उस समय जब कमलनाथ जी का नाम चल रहा था उस समय में कह ही चुके थे कि जब पार्टी का आलाकमान तय करेगा, और यहाँ कमलनाथ जी का नाम नीचे का नेतृत्व तय कर रहा था। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चाहे शीर्ष के जैसे भी उन्होंने कहा शीर्ष के बाद, और 2014 के पहले नहीं दिया, 2014 के बाद नहीं दिया। हाँ, 2014 के पहले अटल जी की सरकार थी तब हम थे, उसके पूर्व आडवाणी जी ने रथ यात्रा करी तब हम थे। 1950 के बाद से हम सतत जनता के मध्य में संवाद कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारा स्टैंड तब से लेकर आज तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका स्टैंड देखिए, तब पिता ने कुछ और कहा था, अभी पुत्र कुछ और कह रहा है। तो स्टैंड साथ के चेंज हुए, हमारा स्टैंड तब भी वही था, आज भी वही है। दूसरी बात है कि अभी देखिए कलकत्ता की घटना पर बहुत समय बाद, लगभग 3 दिन बाद राहुल जी का ट्वीट आया, और उनको जो है ट्वीट को जो काटने का कार्य कर रहे हैं वो टीएमसी के सांसद कर रहे हैं। मैंने भी कहा ना पूर्व में। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं प्रेम व्यास जी, मध्य प्रदेश की अपन पहले बात कर लेते हैं, उस पर भी लगातार चर्चा कर रहा है इंडिया हेड। लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल यह है कि क्या बीजेपी को आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बड़े नेता हैं वो जीतू पटवारी की नहीं सुन रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप बताइए, प्रभारी महासचिव को इस बार इश्यू की जानकारी ना होना, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी ना होना, और इसके पूर्व का घटनाक्रम मैंने बताया। जब जोड़िया जी ने पत्र लिखा था और उन्होंने व्याप्त कुरीतियों के बारे में जब जिक्र करा था तो जीतू पटवारी जी ने उनको निष्कासित कर दिया। चड्डा जी और यादव जी को शालीनता का आरोप लगा के हटा दिया। अब आप बताइए गेंद साहब की आज तक किसी पार्टी ने किसी नेतृत्व को शालीनता के आरोप में हटाया है क्या? उसके बाद में विक्रम आके जी वाला पूरा स्टेटमेंट हो, कमलेश शाह जी का आदिवासी नेताओं के रूप में दरियाने का काम हो, और आज ही इंदौर के वार्ड क्रमांक 83 में जहाँ जीतू पटवारी जी का गृह क्षेत्र है, उसमें जो सुरजीत सिंह साहब वहां से एक्टिव है, लेकिन वहां पर योगेन जी से पूछ लेते हैं। प्रेम व्यास जी योगेन जी हैं। योगेन जी, ये बताएं कि हाल ही में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले और उसके बाद लोकसभा चुनाव और अभी तक भी लगातार छिंदवाड़ा से कई बड़े नेता, चाहे वो सक्सेना फैमिली की बात करें, विक्रम आहाके की बात करें, विधायक की बात करें या अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बात करें, लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे, और सबका एक ही ये कहना है कि
छिंदवाड़ा में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नकुल नाथ से नाराज होकर, उनकी कार्यपद्धति से, क्रियाकलाप से और व्यवहार से नाराज होकर लोग आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हो रही है और उसमें जिक्र है कि नकुल नाथ जी के कहने पर यह भंग की जा रही है, तो क्या बाकी बचे कार्यकर्ता दुखी नहीं होंगे, व्यथित नहीं होंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर, आप केवल छिंदवाड़ा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शामिल करने की दिशा के अलावा कोई काम नहीं कर पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कोई संगठन नहीं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को किसी न किसी तरह से, चाहे प्रलोभन से हो, चाहे दबाव से हो, चाहे ईडी से हो, चाहे सीबीआई से हो, चाहे जेल भेजकर किसी न किसी तरीके से आपराधिक प्रकरण में उलझाना और किसी न किसी तरह दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना। आज वर्तमान की जो लोकसभा है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें 100 से अधिक कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता ही सर, दीपक सक्सेना जी, विक्रम हाके, इन पर क्या दबाव बनाया गया? ये तो स्वेच्छा से आए हैं और ये तो काफी पुराने वफादार कमलनाथ जी के रहे हैं, काफी पुराने सहयोगी रहे हैं। हर संभव प्रयास जो इस देश में हो सकता था और जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, वो उसने किया है। आप पूरे प्रदेश में देखिए, आप केवल छिंदवाड़ा देखिए, पूरे प्रदेश में देखिए, हर जिले में देखिए, यही प्रयास किया जाए। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के पूरे राज्य के अंदर अमित शाह जी ने सार्वजनिक रूप से भी पार्टी के संगठन में ये कहा है कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस के प्रभावित लोगों को दबाव बनाकर लाइए। लेकिन योगेंद्र जी, लेकिन प्रेस नोट को लेकर लगातार सवाल है कि जीतू पटवारी का जिक्र क्यों नहीं है? क्या प्रेस नोट में जीतू पटवारी का जिक्र नहीं होना चाहिए था? कौन से दल में ऐसा होता है कि स्थानीय नेता के कहने पर जो है वो कार्यकारिणी भंग हो जाती है, प्रदेश अध्यक्ष को मालूम तक नहीं है? ऐसा नहीं होता है। पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी कार्यकारिणी भंग होती है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को जानकारी के बिना कुछ भी नहीं जी। पूरे प्रदेश में वर्तमान में आदरणीय जीतू पटवारी जी प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनकी जानकारी के बिना कोई प्रेस नोट जारी नहीं हो सकता है। अगर ये पार्टी ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को सराहना करता हो तो ऐसी बदल लगाने का काम करता है, तो बात अलग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इसको कर सकती है। जी, देखिए प्रेम व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम व्यास जी, आपको क्या लगता है, आखिर जीतू पटवारी जी से कंसल्ट नहीं किया गया है क्या? क्योंकि ठीक है, हो सकता है कि नाम नहीं डाल पाए हों प्रेस नोट में। नहीं, देखिए, पूर्व का जो घटनाक्रम था, जीतू पटवारी जी ने एक नई टीम निर्मित कर दी छिंदवाड़ा क्षेत्र में। आप देखेंगे, पूर्व जब चुनाव हुआ था कमलेश शाह जी वाला, तो उस चुनाव में जो है कई बार कई मुख्य मौके पर कमलनाथ जी नदारद थे। सर, वो तो कोई भी जिला, सर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो अपनी नई कार्यकारिणी लाता है, नए युवाओं को भर्ती करता है, नए जोश के साथ पार्टी चलाता है। और ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि नव दधीची हड्डियां गलाएं। तो नव दधीची अगर जोड़ रहे हैं और लगातार नई टीम बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा दवा है कि काल दंड गहु काहू न मारा, हरई बुद्धि बल विवेक विचारा। कि काल अपने दंड से किसी को नहीं मारता, बुद्धि बल और विचार, इन तीनों को हरण कर लेता है। अब इन तीनों का हरण दिख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व के नेताओं को, कांग्रेस के घाटी के नेताओं को एक तरफ बिठा देना, कह देना कि, और उसके पूर्व में कह देना पार्टी का खेल लेना। तो अब कमलनाथ जी का दौर था, क्योंकि वहां पर उनके विश्वास पात्र लोग थे। जैसे ही विश्वास पात्र लोग एक्टिव हुए, उन्होंने वहां से नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर इतना अच्छा लोकतंत्र है तो क्यों नहीं सबको स्वीकार के साथ में स्वतंत्र कर दिया जाता है। कांतिलाल जी अपनी जो टीम बनाए, दिग्विजय सिंह साहब अपनी टीम बनाए, उमंग सिंह जी अपनी टीम बनाए, तो एक नई परिपाटी। योगेंद्र जी बताइए, बीजेपी लगातार, देखिए मौका तो आप ही देते हैं ना, चाहे वो नियुक्तियों की बात हो, निशा बांगरे, रोशनी यादव को पहले महासचिव बनाया गया, फिर हटा के उनका पद घटा दिया गया, जीतू पटवारी जी ने उन्हें प्रवक्ता बना दिया। इसमें से भी रोशनी यादव ही एक्टिव है, निशा बांगरे ने तो आपका पद ही लेने से इनकार कर दिया। तो मौका तो आप देते हैं कि बीजेपी सवाल उठाए, तो ये गलती बार बार क्यों होती है कि विपक्ष, दूसरे दल जो है बीजेपी है, उसको मौका मिले आप पर सवाल उठाने का? जी चलिए ठीक है, योगेंद्र जी का कहना यही है कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई अलग अलग नेताओं के मनमुटाव नहीं है और कोई किसी की टॉलरेंस नहीं कर रहा है, बात नहीं टाल रहा है। प्रेम व्यास जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा मैं कि कांग्रेस में लगातार इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, क्या लगता है आपको आखिर क्यों ये जो दिक्कतें हैं, मनमुटाव है, या प्रेस नोट के जरिए आधिकारिक तौर पर मीटिंग्स में जो है कांग्रेस की लगातार नेताओं में मनमुटाव दिखते हैं? सज्जन सिंह वर्मा मीटिंग से बाहर निकलकर बोल देते हैं कि मीटिंग में कुछ नहीं हो रहा, चाय पी रहे हैं सिर्फ। तो क्या लगता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है?
देखिए जो मुख्य कारण है वो भीतर से मेलो व्यू बाहर रूप नने और नारायण तातो भलो कहुआ तन्मने सब अनेक होने के बाद ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम एक है, लेकिन वास्तविकता में वे अनेक ही है और अनेक की तरह कार्य कर रहे हैं। अब बताइए 4 महीने में जीतू पटवारी जी की कोई भी एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को हो, सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की बात हो, सभी नेताओं को सम्मान देने की बात हो, या सभी नेताओं के साथ में समन्वय के साथ में कार्य करने की बात हो। इसीलिए हमने कहा है कि बाहर से दिखने का कुछ है, भीतर से कुछ है। कांग्रेस मध्य चलिए प्रदेश खैर, को भीतर से टूट चुकी है। कांग्रेस पर सवाल छोड़ देते हैं और कांग्रेस शायद इसका मंथन भी करेगी कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इंडिया हेड पर इस चर्चा में साथ देने के लिए, जुड़ने के लिए। योगेंद्र सिंह जी आपका भी और प्रेम व्यास जी आपका भी। तो देखिए, लगातार सवाल है और कांग्रेस पर सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, और क्या भंवर जितेंद्र सिंह खुद ही कांग्रेस के भंवर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि लगातार ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं, सिर्फ कार्यकारिणी भंग करने की ही बात नहीं है। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना, उनको हटा देना और उसके बाद नए पदाधिकारियों को बड़े पद देना, फिर उनका डिमोशन कर देना और लगातार नेताओं को जो है वो डिमोरलाइज करना। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल है कि आखिर कांग्रेस में बार बार ये चूक क्यों हो रही है और आखिर छिंदवाड़ा में जीतू पटवारी और पीसीसी की एंट्री बैन क्यों कर दी गई है, और आखिर क्या कमलनाथ जताना चाह रहे हैं। क्या वो दोबारा से सियासी वजूद ढूंढ रहे हैं या दोबारा एक आखिरी कोशिश है नकुलनाथ को स्थापित करने की और पार्टी को और आला कमान को ये दिखाने की कि चाहे वो प्रदेश में कुछ भी फैसला लें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का पद ना दें, चाहे केंद्र में कोई बड़ा पद ना दें, लेकिन छिंदवाड़ा में आज भी उनका राज चलता है और छिंदवाड़ा में आज भी उनकी सल्तनत चलती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आगे लगातार ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया हेड।